चलिए देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन पहला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिएक्शन बिलो आर द इनकरेक्ट। क्वेश्चन में दिया कि 2PbO लेड ऑक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन के साथ कर रहे हैं तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें बोला कि 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। पहला ऑप्शन है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, फिर ये बोला है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑप्शन दिया फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल। अब हमें चेक करना है किसका किसका क्या हो। देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए सबसे पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनीशन पता होगी और मैंने जो आपको पढ़ाया अगर वो आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है, आपका लेड ऑक्साइड है। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। तो ये जो लेड ऑक्साइड है और यहाँ से देखिए लेड ऑक्साइड से क्या बना है, यहाँ पे लेड बना है। बस ये देखो, ये बताओ कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था कि नहीं। लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब। यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ क्या हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। तो जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ। क्या हुआ, रिड्यूस। क्या हुआ, अपचयन की उपचयन, ठीक। दूसरा, कार्बन देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन से क्या बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो ना, इस केस में देखो कि कार्बन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन क्या हुआ, इंक्रीज। तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और लेड ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा बताओ। पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में ऑप्शन में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। पहला क्या है, कार्बन लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड क्या हुआ, देखो लेड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। लेड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। और दूसरा में क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज ही तो हुआ है ना, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अगला रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको बताइए किसका एग्जांपल है। देखिए Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू, मतलब बनेगा क्या बनेगा, Al2O3 प्लस 2Fe, Al2O3 प्लस 2Fe। अब आपको बताना है, ये एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन था और ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या ये एग्जाम्पल है, कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है बताइए। कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा भैया, किसका आंसर होगा बताओ। बताइए ये देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल। यहाँ पे क्या है, मेटल। जब भी मेटल हो दिमाग में, आपको दिमाग में याद चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी हो रही होगी ज़्यादातर। अब देखो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है ना, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। जहाँ पे फेरस होता है वहाँ पे ऑक्सीजन, अरे जो आयरन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे फेरिक होगा वहाँ पे उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फेरस अलग अलग ऑक्सीडेशन अलग अलग बैलेंसेस शो करता है, वेरिएबल बैलेंसेस शो करता है। तो यहाँ बताओ कि जो आयरन ऑक्साइड जो दिखाई दे रहा है तुमको, आयरन ऑक्साइड जो दिख रहा है, ये एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को क्या कर दिया, आयरन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम क्या है, आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया। और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन गया, आयरन। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक बंदा इसके जगह पे जाकर फिट हो गया और इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ऐसा मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही होता है। क्या होता है, विस्थापन में। अपने जाकर के बैठ जाना, दूसरे को क्या कर देना, हटा देना, विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना। बोलो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया।
क्लियर है ना? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अभी तो चलिए नोट कर लीजिए अगर करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, खोल लो भाई, एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो तो, करके तो लाए नहीं हो तुम लोग। मैंने बोला था कि चैप्टर खत्म कराने का ये मतलब नहीं होता कि बस चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको खत्म हो गए। आप जब तक क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है उसका। अभी PYQ भी कराएंगे अभी कुछ देर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए हैं बोर्ड में, कितने क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के भी कराएंगे, तभी जाकर के चैप्टर खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए अगर कह रहा है, वैसे तो ये आगे भी पढ़ने को मिलेगा लेकिन अभी बता देता हूँ कि कह रहा है कि यदि आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, आयरन फिलिंग, मतलब आयरन फिलिंग का मतलब क्या होता है, आयरन ले लिया आपने, क्या लिया, आयरन, और साथ में क्या लिया, HCl का रिएक्शन कराया, और ये कैसा HCl है, डाइल्यूट। तो कह रहा है कि क्या होगा, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताइए। बैलेंसिंग करना भी अभी सिखाएंगे आप लोग, बताइए क्या बनेगा भाई। ये क्या है, एसिड है, डाइल्यूट एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, आयरन है। आयरन फिलिंग का मतलब क्या हुआ, आयरन के लिए ना, आयरन का रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। बताओ क्या बनेगा, बताओ बताओ भाई, ये तो इजी है। क्या चीज, हाँ ये बताओ, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा, Cl के साथ क्या बनेगा, FeCl2, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखना जब भी 99% केसेस में, याद रखना यहाँ पे लॉजिक अभी आगे बढ़ाऊंगा, मेटल, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस क्या बनाता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा साथ में, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये बताओ ये क्या बन गया है, FeCl2, क्या बन गया है, FeCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, निकल गई। बैलेंस करना था यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो गया। चलो नोट करो, याद रखना यहाँ पे आयरन किस केस में हो गया, गैसियस केस में होंगी, ये नहीं कि आयरन सॉलिड केस में है, क्योंकि क्वेश्चन में नाम ही दिया है। आयरन को किस फेल में बोला गया, आयरन को बोला गया कि आयरन क्या है, आयरन एक क्या है, फीलिंग्स है, फीलिंग। तो फीलिंग किस केस में है, यहाँ पे गैसियस केस में, गैस केस में। हो गया कि नहीं हुआ, समझ में नहीं आया क्या। हमेशा मेटल, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, एसिड। मेटल के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन कराओगे हमेशा हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ध्यान रखो इस बात का। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस करिए कुछ केमिकल रिएक्शंस को। मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन प्लस N2, मैं बोलूंगा उनको बैलेंस करना आप। हाइड्रोजन प्लस N2 बनेगा NH3, बैलेंस करिए इसको। पहला, कई बार क्वेश्चंस क्या रहेगा, आपको लिखा नहीं रहेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू द एयर गिव द वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको भी करना बैलेंस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब क्या है, H2S। बर्न करना मतलब क्या होता है, हो गया सही। बर्न करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या दे रहा है ये, गिव्स द वाटर, क्या दे रहा है, H2O, और साथ में क्या बोल दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2।
अब दोनों को बैलेंस करिए। बैलेंस करने का मतलब समझते हैं ना, पढ़ा चुका हूँ ना, करिए बैलेंस। देखो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, क्या कर रहा है भाई, NH3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितने हो गए 6। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 से करोगे, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 6 हाइड्रोजन और 2 बैलेंस हुआ। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाओ जरा, सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो गया, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे बताइए सल्फर कैसे बैलेंस होगा, बताइए यहाँ पे 2 है और 1 मिला के 3 है, टोटल कैसे होगा, क्या 6 का, हाँ 3 2 जा 6 हो गया। अब बताओ कहाँ पे, यहाँ पे, और ये सल्फर के सामने हाँ यहाँ पे, वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा। अगर यहाँ पे 2H2 लगा तो कितना होगा, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 लगाओ तो कितना हो जाएगा 2S 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 6, और यहाँ भी क्या है 6, बैलेंस्ड हो गया। बोलो, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मामला क्या हो जाएगा गंभीर। नेक्स्ट BaCl2 करवा दिया था क्या, ये करिए, लिखिए BaCl2 प्लस Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस होना चाहिए, कुछ ना कुछ AlCl3 goes to AlCl3 plus AlCl3 plus BaSO4 plus BaSO4, बैलेंस करिए BaSO4 बैलेंस करिए इसको। चलिए देखिए, ये देखिए आपका सल्फेट कितना है 3, तो सल्फेट तो आपको 3 चाहिए, SO4 यहाँ पे लिखा 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत बेरियम भी कितना हो गया 3 हो गया, तो बेरियम यहाँ भी कितना होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही 3 को बेरियम से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना, हाँ यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोरीन कितना है 3 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये हो गया। अब एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया 2। अब देखो क्या सब बैलेंस्ड है क्या, चेक करो जरा, सब क्या है बैलेंस्ड, समझ में आया कि नहीं है, नहीं हो रहा था तुम लोग का बैलेंस। नेक्स्ट लिखो जरा, पोटेशियम प्लस H2O, पोटेशियम प्लस H2O goes to पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करो इसको। बैलेंस करिए, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया ना कैसे किया हूँ इसको। अरे अगर ये 2 नहीं होता तो क्या था यहाँ पे OH क्या था, हाइड्रोजन 2 था यहाँ पे क्या था
2 था और यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ऑक्सीजन कितना है 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। पोटेशियम कितना है 2, 2 यहाँ भी है। बैलेंस्ड है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या करना था, बैलेंस्ड करना था। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है? है कोई दिक्कत? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर